आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, भारत का चीन को कड़ा संदेश सामने आया है। चीन को पहले वाली यथास्थिति बनानी होगी, वापस अपनी स्थिति पर लौटना होगा। और ये बयान आया है कोर कमांडर स्तर की जो चौथी लेवल की बातचीत हुई, तकरीबन 12 घंटे बातचीत चली थी और उसके बाद अब एक दिन बाद जाकर सरकार की तरफ से बयान आया है। कमांडर स्तर की वार्ता में भी इसी बात पर पूरा जोर हुआ था। सेना ने बताया कि सैनिक हटाने पर दोनों देशों में बातचीत हुई है, साथ ही जो स्थिति अप्रैल के पहले थी उसे वापस से बहाल करना होगा। सैनिक हटाने की पूरी प्रक्रिया की जांच की जाएगी, यह भी कहा है। साथ ही विवाद सुलझाने तक दोनों देशों में बातचीत जारी रहेगी और जो डिसएंगेजमेंट है वो कैसे होगा उसकी नीति तय होगी और बाद में डिसएंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है इस बात की भी तस्दीक की जाएगी। कहते हैं कि जंग की सबसे बेहतरीन कला है बिना लड़े ही दुश्मन को पस्त करना। बुधवार को जब भारत और चीन के सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी, तब बैठक में एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति काम कर रही थी। हाल ही में गलवान में हुए तनाव के बाद दोनों देशों के फौज के शीर्ष कमांडरों की ये बैठक इसलिए भी बेहद अहम थी। ये बातचीत 14 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली, जिसमें हिंदुस्तान ने चीन को बेहद साफ शब्दों में अपनी बात कह दी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को लक्ष्मण रेखा बता दी और कहा कि इस इलाके में हालात बेहतर करने की जिम्मेदारी चीन पर है। चीन को भारत का कड़ा संदेश, पूर्वी लद्दाख में पहले जैसी स्थिति बहाल करे चीन, एलएसी पर सभी प्रोटोकॉल का पालन करे चीन। लेकिन भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने के मकसद से 14 घंटे तक चली सैन्य वार्ता के बावजूद सूत्र बता रहे हैं कि चीन पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया से पीछे जाने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन टकराव वाले इलाकों गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट एरिया से अपनी सेनाएं पूरी तरह पीछे करने के लिए तैयार है। जानकारों के मुताबिक चीनी सेना फिंगर 8 एरिया के पास से पूरी तरह हटने को तैयार नहीं है, लेकिन फिंगर 4 के इलाके में चीन ने अपने स्ट्रक्चर अब हटाने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, भारत के कड़े विरोध के बाद गलवान नदी घाटी और लद्दाख के संवेदनशील पेंगोंग लेक इलाके से भी चीनी सेना हट रही है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के चुशूल में 14 घंटे तक चली लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथे चरण की वार्ता में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास सैनिकों और हथियारों को हटाने पर बात हुई। इस क्षेत्र में चीन के नए दावों को लेकर भी बात की गई। इसके साथ ही पेंगोंग लेक इलाके समेत दूसरे इलाके से भी चीनी सैनिकों की तुरंत वापसी की मांग की गई। हालांकि इस बैठक की जानकारी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की यह बैठक मंगलवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और रात 2 बजे तक चली। इस बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व दक्षिणी सिंजियांग क्षेत्र के कमांडर ने किया। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के साथ बातचीत के दौरान ये साफ कर दिया था कि फिंगर 8 से वो पीछे जाए और अप्रैल महीने से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। गौर करने की बात है कि भारत चीन लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत का पहला दौर 6 जून को हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने गतिरोध वाले क्षेत्रों से पीछे हटने के एक समझौते को अंतिम रूप दिया था। टीम न्यूज़ नेशन